हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है मैंने जितने भी प्रीवियस वीडियो डाल रखा है वो आप लोग देख चुके होंगे। और हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोमेट्री हमारा चैप्टर जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसके बाद ही मैं टाइम को स्पेंड ना करते हुए हम लोग अगले चैप्टर AP पढ़ेंगे। AP का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब हम लोग एक श्रेणी वर्ड है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे समांतर का मतलब और श्रेणी का मतलब क्या होता है। तो श्रेणी एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है श्रेणी। कोई भी चीज़ जब एक क्रमबद्ध तरीके से कतार में रहता है तो वो श्रेणी कहलाता है। तो आइए आप लोग वीडियो में बने रहिए। उसके कुछ टर्म एंड कंडीशन है तो उसको जानेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके जानेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर के क्वेश्चन पे आएंगे। तो बच्चों आइए हम लोग देखते हैं 5.1 जो कि हमारा AP का फर्स्ट चैप्टर है। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समान संख्याओं की सूची AP है और क्यों। कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसके कुछ कंडीशन है। इस स्थिति में जो हमारा सीरीज होगा AP में है या नहीं, इसको हमको जांच करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया मेरा 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो इसको सोल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें कौन से टर्म है और कौन से कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें क्या क्या टर्म आते हैं। एक टर्म आता है ए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। उसके बाद आता है डी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सार अंतर। बारी बारी से हम लोग सबके बारे में जानेंगे। एन, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। दूसरा है हमारा AN, जिसको हम लोग TN बोलते हैं या फिर L बोलते हैं। ये हमारा होता है लास्ट टर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। तो एसेन एक होता है, एसेन मतलब होता है पदों का, सॉरी एसेन, एसेन मतलब होता है हमारा पदों का योग, पदों का योग। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, तो 15 रुपया है। प्रथम जो हम 1 किलोमीटर, कहने का मतलब है कि जब हम 1 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो हमको 15 रुपया देना पड़ता है। और उसके बाद जितने किलोमीटर हम बढ़ते जाएंगे उसमें 8 रुपये का बढ़त होते चला जाएगा, 8 रुपये बढ़ता चला जाएगा। जब हम लोग 2 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर की दूरी, तो पहले मेरा कितना लगता था 15 रुपया। अब हर एक किलोमीटर के लिए हमें 8 रुपया देना होगा, यानी 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 रुपये हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा नेक्स्ट 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना हो जाएगा, तो अब पहले से कितना हो रखा था 23 और इसमें फिर जोड़ देंगे 8, यानी 31 रुपया। अब हमारा AP का एक सीरीज बनेगा जो कि 15, 23 और 31। अब हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे क्या है AP, क्या इसके कंडीशंस हैं। तो एक देखिए, ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं A, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, प्रथम पद A। ये हो गया मेरा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। वैसे ही हमारा जो यहाँ होगा वो हमारा कहलाएगा लास्ट टर्म AN। ठीक है। इसमें जितने पद होंगे वो हमारा कहलाएंगे AN,
जिसको हम लोग कहते हैं पदों की संख्या। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बारीकी से, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए कि ये जो दिया हुआ सीरीज है, ये श्रेणी जो है, जो श्रेणी है, वो हमारे एपी में है या नहीं है। तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे। तो सबसे जो इसका मूल तरीका ये होता है कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो हमारा सार्व अंतर होता है, वो हमेशा सेम होना चाहिए। एपी तभी फॉलो होगा जब सार्व अंतर हमेशा समान होगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो जब भी हमको डी निकालना होता है, यानी D1, दोनों के बीच का जो पहला सार्व अंतर उसको हम D1 बोल देते हैं। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि जो दूसरा पद है उसमें से हम पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद हमारा 23 है, 23 है, और माइनस 15। 23 में से 15 घटाने के बाद हमारा आ रहा 8। ठीक है, अब हमारा D2 निकालते हैं, यानी कि दूसरा सार्वंतर। तो दूसरा सार्वंतर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A3 माइनस A2। अब हमारा A3 क्या हो गया, 31 हो गया। तो 31 माइनस 23, तो यहाँ भी कितना आ गया, 8। हम देख रहे हैं कि सार्वंतर यहाँ भी 8 है और सार्वंतर यहाँ भी 8 है, यानी कहने का मतलब कि सार्वंतर दोनों के लिए क्या हो गया, समान हो गया। तो जब हमारा सार्वंतर समान होगा तो जो दिया हुआ सीरीज है वो एपी में होगा। जो दिया हुआ सीरीज है वो किस चीज़ में होगा, एपी में होगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो एपी होगा उसको हमें समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो सार्वंतर है हमेशा सीरीज में समान होगा। अगर सीरीज में हमारा सार्वंतर समान है तो जो दिया हुआ सीरीज है वो हमारा एपी में है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो दिया हुआ हमारा सीरीज है वो एपी में होगा या नहीं। तो आइए देखते हैं। है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, सबसे पहले हम कह रहा है कि जो आकृति है वो बेलनाकार है। इसमें बता रखा है पहले से कि जो हमारा आकृति है बेलनाकार है, और इसमें से जब आयतन में हवा निकाला जाता है तो उसका शेष का 1/4 बाहर निकल जाता है। नहीं, जब भी इसमें से बाहर निकल रहा है, देख रहे हैं इसमें से क्या निकल रहा है, हवा। तो जब भी हवा निकलता है तो शेष हवा का 1/4 कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो हम लोग पहले ऐसे बोलेंगे कि माना कि हवा का आयतन भी है। अब कह रहा है कि जितना मेरा आयतन है उसका 1/4 हम कहाँ निकाल दे रहे हैं, बाहर। यानी कि भी था, भी का मतलब गुना, यानी इसका 1/4 हम कहाँ निकाल देते हैं, बाहर। हम लोग एलसीएम लेना जानते हैं। देखिए भी अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है हमारा, यानी एलसीएम लेने के बाद 4, यहाँ हो जाएगा 4v माइनस भी। तो 4v में से मेरा भी जाएगा तो बचेगा 3v/4। नेक्स्ट स्टेप का है कि जितना बच रहा है उसमें से कितना हमारा निकालना है, उसका 1/4। यानी अब मेरा कितना हवा बच रहा है, 3v/4 माइनस 3v/4 का 1/4, यही कहेगा ना। 3/4 भी है, ये पहले से बच रहा है, और उसका कितना निकाल देना है, 1/4। यानी 3v/4 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा मेरा, 3v ऊपर में बचेगा और नीचे कितना बचेगा, तो 16 हो जाएगा। फिर से एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, 16। यहाँ हो जाएगा 4 से कितना टाइम 16 कटेगा, तो 4 टाइम में। यहाँ हो जाएगा हमारा 12v माइनस 3v। हमारा कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9v/16, 9/16 आ गया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा एक सीरीज बन के आया है, क्या बना के आया है। तो सबसे पहला कितना था, भी, उसके बाद 3v/4, उसके बाद 9v/16। ऐसे ही करके हमारा क्या एक सीरीज तैयार हो गया। हम क्या बोले थे कि जब भी एक कतार में जो हमारा नंबर्स कुछ टर्म्स आएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। अब हम लोग इसमें ए को क्या बोलेंगे, भी, यानी फर्स्ट पद क्या हमारा भी है। डी हम कैसे चेक करेंगे, तो डी निकालने के लिए
जो हमारा सेकंड टर्म होता है उसमें से हमारा फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 3v, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4v, यानी हमारा जो घटा के कितना आएगा 3v में से 4v जाएगा तो यानी -1v, यानी सिर्फ v/4 लिखेंगे। उसके बाद एक बार और हम चेक करते हैं, ये तो d1 था मेरा, अब d2 चेक कर लेते हैं। तो d2 हमारा क्या हो जाएगा 9v/16 माइनस 3v/4, दोनों का एलसीएम मेरा 16 हो जाएगा, यानी कि 9v माइनस 4 से 16 कितने बार में कटेगा 4, यानी 4 तिहाई कितना हो जाएगा मेरा 12v, 9v में से 12v जाएगा, यानी 9 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा -3v/16। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा d का वैल्यू आया है हमें दोनों जगह क्या है अलग अलग है, यहाँ -v/4 है और यहाँ -3v/16 है। और मैंने जैसे ही एपी शुरू किया पहले ही बता रखा है कि जब d का वैल्यू हमेशा बराबर होगा तभी वह सीरीज एपी में होगा, जब हमारा d का वैल्यू समान नहीं होगा तो वो दिया हुआ सीरीज एपी में नहीं होगा। तो देखिए जब हमारा d का वैल्यू d1 नॉट इक्वल टू d2, यानी कहने का मतलब है जो हमारा d1 का मान है वो d2 के बराबर नहीं है, दोनों सार्वंतर क्या हो गया अलग अलग हो गया। तो जब अलग अलग हो गया तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि दिया गया सीरीज एपी में नहीं है। तो इससे मेरा क्या पता चला कि जो मेरा दिया हुआ सीरीज है वो एपी में नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है आप लोगों ने देखा। अब बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को जल्दी ही क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। नंबर 3 में बोला है, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपये है। प्रथम मीटर खुदाई के लिए मेरा जो लागत है कितना है 150 रुपये। तो कह रहा है इसके बाद अगले प्रत्येक मीटर के लिए, अब हमारा जितने मीटर खुदाई को हम बढ़ाते चले जाएंगे उसमें 50 रुपया ऐड होते चल जाएगा, यानी प्रत्येक जो हमारा फर्स्ट मीटर था उसके लिए मेरा कितना प्राइस रखा गया 150 रुपया, और अब जितने मीटर मैं बढ़ता चला जाऊंगा उसमें 50 रुपया ऐड होते चल जाएंगे, यानी कि 2 मीटर के लिए 2 मीटर खुदाई का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 150 तो पहले से था और 50 रुपया और बढ़ जाएगा, यानी 200 रुपये। 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, तो 200 रुपये तो पहले से था, 50 रुपये और बढ़ जाएगा, यानी 250 रुपये। इस टाइप से बढ़ता चला जाएगा। हम लोग देखेंगे सीरीज मेरा तैयार हो गया, कितना 150, 200, 250, इस टाइप से बढ़ता चल जाएगा। अब हम लोग फिर से देखेंगे जो ए हमारा कितना, ए का मतलब क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, डी का मतलब होता है सार्वंतर। तो डी मतलब क्या हम लोग निकालेंगे, d1 कैसे निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 होता है, तो a2 का वैल्यू कितना है 200 है और a1 का 150 है, यानी 200 माइनस 150 हमारा कितना आ जाएगा 50। हम लोग d2 निकालेंगे, d2 के लिए क्या करेंगे, इसके अगले टर्म में से पिछले टर्म में से घटा देंगे, अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटा देंगे, तो 250 में से 200 जाएगा तो 50। अब यहाँ पे देखिए तो d1 और d2 दोनों का वैल्यू मेरा कितना है 50, यहाँ भी 50 यहाँ भी, यानी d1 इक्वल टू d2, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा हर कंडीशन में d1 और d2 का वैल्यू यानी d का वैल्यू सार्वंतर का वैल्यू समान है। और जब हम लोग जानते हैं कि जब d का वैल्यू समान होता है, सार्वंतर का जो मान होता है हमेशा बराबर होता है, तो जो दिया हुआ सीरीज है वो हमारा एपी में होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आइए
आप लोग देखते रहिए बस। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, तो मेरा कह रखा है पहले से कि इसमें मूलधन कितना है, 10,000 रुपये है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन में हम लोग निकालेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मूलधन। तो मूलधन कितना है हमारा 10,000, समय कितना मेरा 1 वर्ष, दर 8% बटा 100, ये ना फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। हम लोग 100 से 100 को काट देंगे तो हमारा बचेगा 800। तो जो मेरा साधारण ब्याज कितना आया 800। अब हम लोग मिश्रधन निकालेंगे, मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 10,000 प्लस 800। तो हमारा कितना हो गया 10,800 हो गया ना, 10,800 हो गया इसका वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे फिर से, अब 10,800 का क्या निकालेंगे, उसी दर पे क्या निकालेंगे हम लोग, साधारण ब्याज। इससे ये कट जाएगा, यानी हम लोग ऐसे गुना कर सकते हैं 108 में 8 से, तो कितना बचेगा मेरा 88 64 के 4, 88 64 के 4, ऐसे हम गुना कर सकते हैं। 100 में 8 से तो 800 और 88 64 हो जाएगा, यानी 864 हो जाएगा ना मेरा 864। अब मेरा कितना है 864। अब हम लोग इसमें जोड़ देंगे 10,000 मिश्रधन, या फिर हम लोग अलग ऐसे लिख सकते हैं, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था मेरा 10,800 और ब्याज कितना आ गया 864। मिश्रधन हो जाएगा क्या कहलाएगा, मूलधन और ब्याज। तो मूलधन और ब्याज का जो सम होता है वही हमारा क्या कहलाता है, मिश्रधन। यानी हमारा हो जाएगा यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 6, 8 8 16 के 6, और हमारा हो जाएगा 4 6 8 8 16 के 6 और 10 1 11, ये हो जाएगा ना मेरा 11,664। अब हमारा एक सीरीज तैयार हो गया कितना 10,000, फिर हो गया 10,000, 800, 11,664। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग इसका अंतर निकालेंगे, यहाँ भी अंतर निकालेंगे। अगर दोनों का अंतर समान हो गया तो हमारा दिया हुआ सीरीज किस में है, एपी में, अगर नहीं तो नहीं। तो हम लोग देख सकते हैं कि 10,800 में से अगर 10,000 घटाते हैं तो कितना बचेगा 800 बचेगा यहाँ, और यहाँ हमारा 11,664 है। 11,664 में 10,000 अगर 800 घटाते हैं तो कभी भी 800 आ सकता है, नहीं आएगा, ये 800 के बराबर नहीं आएगा। यानी कि जो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो जो हमारा दिया हुआ एपी हम ऐसे लिख सकते हैं कि सीरीज एपी में नहीं है, जो हमारा सीरीज है एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि मेरा जो सार अंतर है यहाँ समान नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। इसमें ए दे रखा है और डी दे रखा है। ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी मतलब होता है सारवंतर। तो इसके मदद से हमको 4 पद निकालने हैं, तो आप लोग वीडियो में बस बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सारा क्वेश्चन पहले राइट डाउन कर रखा है। कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि ए और डी का वैल्यू दिया है। ए का मतलब क्या होता है मेरा प्रथम पद, और डी का मतलब होता है सारवंतर। तो इसके मदद से हमारा जो 4 डिजिट है उसका हमको क्या निकालना है, एक सीरीज निकालना है 4 टर्म का। तो सबसे पहले हम लोग A2 निकालेंगे। तो A2 निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, A प्लस डी। जब A प्लस डी करते हैं तो हमारा क्या निकलता है A2। तो A प्लस डी करने के लिए क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 10 और D का वैल्यू भी हमारा 10 है, यानी 10 10 कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। A3 निकालने के लिए हो जाएगा मेरे A और 2 टाइम्स ऑफ D यानी 2D। A का वैल्यू कितना है 10 और 2 इंटू
10, यानी 10 और 10 दूनी 20, हमारा कितना आ जाएगा 30। अब हमारा A4 निकालना है। A4 के लिए क्या लिखेंगे, A प्लस 3D। A का वैल्यू 10, 3 इंटू D का वैल्यू कितना है 10, यानी 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40। बारीकी से हम लोग एक चीज़ पे गौर करेंगे कि जो जैसे मेरा यहाँ पे सेकंड टर्म निकालना है तो हमारा D इससे एक कम है, यहाँ 2 है तो यहाँ D कितना है 1 है। जब हमको तीसरा पद निकालना है तो यहाँ D का जो वैल्यू कितने हैं इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बना है 2 के साथ, यानी कि जितना मेरा टर्म निकालना होगा D उससे एक कम होगा। यहाँ चौथा पद निकालना है तो D देखिए 3 है, यहाँ तीसरा पद निकालना है तो हमारा D 2 है, और हमारा सेकंड टर्म निकालना तो D 1 है। अब देखिए तो A1 तो मेरा पहले से दे रखा था कितना 10, A2 कितना हो गया 20, और A3 कितना हो गया 30, और A4 कितना हो गया 40। हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि AP में है कि नहीं। तो AP में होने के लिए क्या होता है, सार्वंतर समान होना चाहिए। तो देखिए तो सब के बीच में 10-10 का गैप है कि नहीं, मेरा पहले से दे रखा है D सार्वंतर कितना है 10, तो सब के बीच में 10-10 का अंतर है, तो हमारा ये जो सीरीज है AP में है। और मैंने 4 टर्म निकाल रखा है, यही इसका क्या हो गया AP का सीरीज हो गया। ऐसे ही इसका निकालना कह रहा है A1 मेरा दिया हुआ है कितना -2 और D 0। A2 निकालना है। A2 के लिए क्या होता है A प्लस D, A का वैल्यू -2 प्लस 0 यानी -2 हो गया। A3 के लिए हो जाएगा A प्लस 2D, A का वैल्यू कितना है -2 और प्लस 2 इंटू 0। हम जानते हैं कि जब 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो फाइनली क्या हो जाता है 0, यानी ये कितना आ गया, ये तो पूरा 0 हो गया, ये बचा क्या -2, और हमारा क्या है A4 के लिए क्या लिखेंगे A प्लस 3D। तो A हमारा कितना है -2 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है 0, यानी -2 प्लस 0 कितना हो जाएगा -2। अब जो मेरा AP का जो सीरीज तैयार होगा कितना हो जाएगा -2 -2 और -2। अब देखिए कह रहा है कि सबके बीच में सार्वंतर हमारा 0 है कि नहीं। देखिए तो -2 इसमें 0 है कि नहीं, इसमें भी डिफरेंस 0 का है क्योंकि D यहाँ पहले ही कितना दे रखा है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग A2 के लिए क्या होगा A प्लस D। सब क्वेश्चन को ऐसे ही एक ही पैटर्न पे बना देना है। A का वैल्यू मेरा 4 है और D का वैल्यू -3, यानी कि 4 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। A3 के लिए हम लोग लिखेंगे A प्लस 2D। A का वैल्यू मेरा कितना है 4, 2 इंटू D का वैल्यू मेरा कितना है -3, यानी 4 प्लस माइनस हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, यानी 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -2। A4 जो है A प्लस 3D। A का वैल्यू कितना है तो A का वैल्यू मेरा 4 है, 3 इंटू D का वैल्यू -3, यानी हो जाएगा 4 प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस, और 3 3 जा 9, यानी 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा -5। अब जो AP का सीरीज तैयार होगा क्या होगा 1 -2। सबसे पहला टर्म को भी हम लिखते चलेंगे, तो सबसे पहला टर्म में कितना है मेरा 4 है, फिर 1 है -2 है और -5 है, तब तो ये हो गया 4 अंकों का क्या हो गया सीरीज हो गया। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, A और D का वैल्यू दे रखा है तो हो जाएगा A प्लस D A2 के लिए। A का वैल्यू -2 और D 1/2, इसको ऐसे बनाएंगे एलसीएम लेके तो यहाँ हो जाएगा 2। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होता है 2 होता है, और माइनस है तो माइनस साइन के साथ -2 प्लस 2 में से 2 को डिवाइड करने पे 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी -2 में से +1 जाएगा तो कितना बचेगा -1/2। A3 A प्लस हो जाएगा 2D। A का वैल्यू कितना है तो A का वैल्यू -1 प्लस 2D। D का वैल्यू कितना 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि -1 और यहाँ कितना बचेगा +1 तो हो जाएगा 0।
A4 A प्लस 3D। ए का वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 1/2, यानी हो जाएगा -1 प्लस 3/2। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा -2, 2 से 2 कैंसिल यानी 3, यानी यहाँ पर 1/2 बचेगा यहाँ पे। अब हम लोग जो सीरीज बनाएंगे नया वाला हो जाएगा -AP, ऐसे लिखेंगे AP -1 -1/2 0 1/2। सब में देखिए तो कितना कितना का अंतर हो गया, 1/2 का हुआ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से हमारा